अब धीरे से चले भगवान, सो नामदेव ने व्यवस्थित कर दिए। सुदामा नाम के माली से मालाएं पहन ली। सब भगवान के स्वागत में अपना अपना कुछ अर्पण कर रहे हैं। एक कुब्जा नाम की संरेद्री, जिसका नाम है तिवक्रका कहते हैं लोग, 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण अंगराग लेकर के जा रही है। चंदन का लेप कंस के दरबार में, महाराज कंस को बड़ा प्रिय है वो चंदन का लेप। कंस के दरबार की ओर जाते देखा। कृष्ण ने कहा, सुंदरी आपका परिचय क्या है? श्री कृष्ण के मुख से वचन सुन करके तिवक्रका बोली, नाथ आप कौन हैं? आपने क्या कहा? दोबारा बोलना। हाँ देवी, आपका परिचय क्या है? सो जीवन का पहला दिन है मेरे, किसी ने मुझसे मेरा परिचय पूछा। मेरा नाम कुब्जा है, मेरे हाथ से घिसा ये जो चंदन है ना, एक कंस को बड़ा अच्छा लगता है। आप कहूँ तो मैं तिलक लगा दूं आपके माथे पर? बिल्कुल लगा दीजिए। वस्त्र बहुत अच्छे पहने हो, श्रृंगार बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा चंदन लग जाए तिलक माथे पर तो शोभा 4 गुनी बढ़ जाती है। बिल्कुल लगा दीजिए। कृष्ण के कहने पर सबसे पहले बलराम भैया को तिलक लगाया, ग्वाल वालों को तिलक लगाया। अब श्री कृष्ण के माथे पर चंदन जब लगाया, कुब्जा ने, भगवान के मन में ऐसा विचार आया कि जिसने तिलक लगा करके मेरी शोभा बढ़ाई है, क्यों ना उसकी शोभा बढ़ा दी जाए। समाज में उसको भी तो जीवन जीने का अधिकार है। नेक कुब्जा आगे यो, बाएं पांव पर दायां पांव रखा, दाहिने हाथ से एक झटका दिया दौड़ी में, सो सुंदर रूपवती हो जाती है। और अब तो हल्ला मच गया कि जिनके स्पर्श से हम नारियां सुंदर हो जाती हैं, वो सुंदरता को सुंदर बनाने वाला आ गया है। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। और यहाँ पर हल्ला मच गया। श्री कृष्ण बलराम का जब स्वागत हुआ, कुबड़िया पेड़ नाम के हाथी को रास्ता रोकने के लिए खड़ा कर दिया। चारुण मुष्टिक जैसे योद्धा बुला लिए। कंस ने नारद जी से पूछा, कृष्ण कैसा होगा? मेरा काल कैसा होगा? मार करके यदि भागने लगा तो मैं पहचान तो लूंगा। नारद जी ने कहा, वो काला काला होगा, बांसुरी वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे। जैसे ही कहा काला काला होगा, सो काली चीज से भय होने लगा। भोजन में काला जीरा दिख जाए तो तुरंत फेंक देता, आओ काल हमारा। रात को स्वप्न देखता है, कंस को चारों तरफ अपना काल दिखाई देता। चारुण मुष्टिक जैसे जो योद्धा हैं, उन्होंने युद्ध के लिए ललकारना शुरू किया। कुबड़िया पेड़ नाम का हाथी आया, भगवान ने पूंछ पकड़ के ऐसा घुमाया और पत्थर पर पछाड़ दिया, उद्धार हो गया। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की जय। और चारुण मुष्टिक ने कहा, हमसे भी युद्ध करिए। सो कुश्ती के देवता कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज। सो नंद बाबा ने हनुमान जी का स्मरण किया, बाबा जल्दी आओ, हमारे लाला की रक्षा करना। ये बड़े बड़े इनसे कैसे हमारे कृष्ण युद्ध करेंगे? लेकिन भगवान ने भी कह दिया, तुमसे खल हम खोजत फिरहीं, एक बार हम तुमसे लड़हीं। आइए, हम तुम्हारे जैसे कोई खोज रहे थे, हम जरूर युद्ध करेंगे। सो युद्ध करते करते सिंहासन पर बैठा था कंस, एक छलांग लगाई और कंस के बाल पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। कंस ने कहा, लाला हमारे बाल मत खींचो, बड़ा दर्द होता है। सो कन्हैया बोले, याद करो मामा वो दिन जब तूने मेरी माँ देवकी के बाल खींचे थे, कितना कष्ट हुआ होगा। अरे वो नारी तो अबला है, वो तो वैसे भी सहयोग करने योग्य है। जब जब केस खुले नारी के, तब तब नरसंहार हुआ। आज आपको याद आ रहा है ना, भगवान युद्ध करते हैं। सो कभी कंस कृष्ण के ऊपर होता है, कभी कृष्ण कंस के ऊपर होते हैं। भगवान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिंहासन से एक झोटा दिया और नीचे जैसे ही गिरा कि कंस का उद्धार हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्ति वत्सल भगवान की जय हो। अब यहाँ पर
कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। भगवान झूठा झूठा रोने का नाटक करने लगे सबके सामने। हाय मामी, हमारे मामा नहीं रहे। सबने कहा ये छाछ के पिबैया ने छत्रपति मारो है। कंस की रानी विलाप करें या छाछ के पिबैया ने छत्रपति मारो है। लेकिन किसी ने भी कृष्ण बलराम को दोषी नहीं ठहराया। अस्थि प्राप्ति ने ये नहीं कहा कि इसमें आपका दोष है, ये पापी थे, अधर्म में संलग्न थे, इसलिए आज इनकी ये दुर्गति हुई है, ऐसा अस्थि प्राप्ति ने कहा। सामने पति की लाश पड़ी हो और पत्नी से बयान मांगा जा रहा हो तो श्री राम जी के सामने मंदोदरी ने यही कहा था रावण की जब मृत्यु हुई कि इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोगन। रावण अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था, जिस कारण ये गति हुई है। लख पूत सवा लख नाती, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण एक भी दीपक जलाने वाला घर में नहीं बचा था। किसी प्रकार का कोई दोष भगवान श्री कृष्ण को आज अस्थि और प्राप्ति ने नहीं दिया। श्री नाना उग्रसेन को कारागार से सिंहासन पर बिठाया। आज 11 वर्ष 56 दिन के भगवान हो गए हैं। मथुरा भगवान कह करके गए थे कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन बरसों बिता दिए, आने का नाम ही नहीं लिया। तो देखिए